अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतशाम रिजवी आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर के आया हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने कल रात इजराइल पर हमला कर दिया। 400 मिसाइलों के साथ इजराइल को धुआं 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 कर दिया। जी हाँ, 400 मिसाइलों के साथ इजराइल में धुआं 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 कर दिया। इजराइल के F-35 जो फाइटर प्लेन हैं, उनमें से 20 फाइटर प्लेनों की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, 20 फाइटर प्लेनों की धज्जियां उड़ा दी इजराइल में। यह तेल अवीव पर किया गया हमला था। ईरानी मिलिट्री का दावा है कि 90% मिसाइलें हमारे टारगेट पर गिरी हैं, और ये दावा सच भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो भयानक हैं। जी हाँ, इजराइल से जो वीडियोस आई हैं वो भयानक हैं। इजरायली मिलिट्री छुपती हुई नजर आ रही है। इजरायली मिलिट्री छुपती हुई नजर आ रही है इन मिसाइलों के सामने। बुरी तरीके से इजराइल को क्षतिग्रस्त किया है। भले इजराइल अब ये कहना चाहेगा और कहेगा कि नहीं साहब, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ कहेगा, लेकिन हकीकत ये है, दावा ये है, ईरानी मिलिट्री का दावा ये है, और जो सोर्सेज हैं उनका भी यही दावा है कि 20 फाइटर प्लेन जो हैं वो धुआं 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 हो चुके हैं। जी हाँ, 20 फाइटर प्लेन धुआं धुआं हो चुके हैं इस वक्त इजराइल के। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुछ देर पहले अमेरिका की एम्बेसी ने अमेरिकन से ये कहा था, जो अमेरिकन इजराइल में है उनसे ये कहा था कि कोई महफूज जगह चले जाओ, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकन एजेंसीज ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि इजराइल में कुछ बड़ा होने वाला है। यह क्लियर नहीं किया था कि क्या होगा, या फिर यह कहा जाए कि यह क्लियर था नहीं कि क्या होगा। खैर, उसके बावजूद जो भी छुपे छुपाए जहां छुपे, एक वीडियो ये भी आई है कि नेतन्याहू दौड़ते भाग रहे हैं छुपने के लिए, और बाकी वीडियोस जो मिलिट्री की आई हैं वो तो आई ही हैं। अच्छा, इससे सबसे बड़ी बात जो है, मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श जो वीडियो मिली है वो ये है कि फिलिस्तीनियों ने, गाज़ा के बच्चों ने खुशियां मनाई हैं, जश्न मनाया है। जो अभी तक बुरी तरीके से जुल्म का शिकार हो रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार से कि ईरान को और ताकत दे, इसलिए क्योंकि उन मजलूमों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला अगर कोई पैदा हुआ तो वो ईरान पैदा हुआ। शुक्र खुदा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि फिलिस्तीन और गाजा के लोग, उनके बच्चे जो जुल्म का शिकार हुए थे, वो खुशियां मनाते नजर आए। शुक्र परवरदिगार। इधर इजराइल ने यह कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, तो जाहिर है कि बदला तो लेगा, हमला तो होगा, फाइट तो होगी, जंग तो होगी। ईरान ने भी कह दिया है, ईरान के मिलिट्री चीफ ने यह कह दिया है कि हम इसके लिए तैयार हैं। अगर हमला होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो सारी विजुअल्स मेरे पास मौजूद हैं, वीडियो फुटेज मौजूद हैं, ट्वीट्स मौजूद हैं, लेकिन हम यहां पर लगा नहीं सकते, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये सोशल मीडिया किसने कैप्चर कर रखा है। इसलिए हम इस पर सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास सारे एविडेंस इसके अवेलेबल हैं, सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारे वीडियोस, और साथ में साथ जो स्टेटमेंट्स हैं मिलिट्री के, ईरानी मिलिट्री के और इजरायली मिलिट्री के, डिफेंस के, सारे मौजूद हैं मेरे पास। अच्छा, मजे की बात देखो कि जो आयरन डोम है ना, वो भी फेल हो गया। आयरन डोम फेल हो गया। अमेरिकी सेना ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी सेना इजराइल की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जवाब उसको ईरान की तरफ से नहीं बल्कि रूस की तरफ से मिल गया है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने दखल अंदाजी की ईरान और इजराइल के बीच में, तो फिर मैं भी पीछे से मौजूद हूं, और बुरी तरीके से मौजूद हूं, पूरी तरीके से मौजूद हूं। मैं अमेरिका को बख्शने के हाल में नहीं हूं। मैं किसी भी हाल में अमेरिका को बख्शूंगा नहीं अगर उसने ईरान के मामले में कोई भी तरीके का हस्तक्षेप किया और हमला किया। मैं इसके लिए रेडी बैठा हूं। आपको पता है कि चीन भी यह कह चुका है कि हम ईरान के साथ हैं। जी हां, अब छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो जा रही हैं इजराइल के साथ। छोटी छोटी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो इजराइल के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि अपना एयरबेस भी दे रही हैं, अपनी
अपना तेल वगैरह जो भी उनके पास आइटम जो भी है उनके पास अवेलेबल, वो इजराइल को लगातार दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये हमला हुआ कब? ये हमला तब हुआ जब लेबनान में जमीनी ऑपरेशन करने के लिए मिलिट्री घुसने वाली थी, बल्कि घुस रही थी। लेबनान के अंदर इजरायली फौज घुस रही थी हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी करने के लिए। आपको पता है कि जब सेना घुसेगी तो किसी को पता तो है नहीं कि कौन हिजबुल्लाह है और कौन जो है आम नागरिक है, मारेंगे सबको। ये घुसने वाले थे, इन्होंने फुटेज दिया और किताब है उसमें लेबनान के अंदर और घुस रहा हूं और ये देख करूंगा और वो करूंगा, और ईरान की और लेबनान की जनता से इजराइल के नेतन्याहू ने अपील की कि आप मेरा समर्थन करें। भाई किस मुंह से समर्थन मांग रहा है बे तू? किस मुंह से? लानत है तेरे मुंह पे। अबे तू ईरानियों से मांग रहा है मदद है? तू लेबनानियों से मांग रहा है मदद, और तू फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है। अबे ईरानी है, लेबनानी है, वो गल्फ कंट्रीज नहीं है बे, हैं? वो तेरे चमचे नहीं हैं, वो इस्लाम को मानने वाले हैं। वो जालिम में फर्क समझती हैं कि कौन है जालिम, मकतूल कौन है, जालिम कौन है, ये उनको पता है। ये वो कंट्रीज नहीं है जो अय्याशी करने के लिए तुम्हारे साथ चली जाएंगी, अय्याशी करने के लिए नहीं जाएंगी। ये लेबनानी हैं, ये ईरानी हैं। तो मैं बता दे रहा हूं, ये फिलिस्तीन के साथ थी, हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। मजे की बात यह है कि जब 20 फाइटर प्लेन उड़ा दिए गए हैं, इस वक्त इजराइल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, और चूंकि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है तो वो हमला करने के बारे में भी सोचेगा। जो हमला करने के बारे में सोचेगा तो ईरानी मिलिट्री के चीफ ने पहले ही कह रखा है कि हम इसके लिए तैयार हैं। भारतीय मीडिया जो दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि साहब एक रेस्टोरेंट में हमला हो गया है, रेस्टोरेंट के शीशे टूट गए हैं। ओए होए होए होए, ये इनका अलग ही सिस्टम है। अच्छा, दिसंबर तक सारी फ्लाइटें इजराइल ने रोक दी है। इजराइल से चलने वाली मिडिल ईस्ट में जो और भारत में जो फ्लाइटें आ रही थी, आने वाली थी, वो सारी की सारी दिसंबर तक के लिए बैन कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। मतलब ये है कि दिसंबर तक आगे लगातार कंटिन्यू मामला होता रहेगा। अच्छा हाँ, याद का आया मुझे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम खबरें आपको देते रहेंगे। और मसला ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको खबरें मिलेंगी नहीं, और झूठी खबरें तो कहीं भी मिल जाती हैं आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हकीकतन न्यूज़ देखनी है, देखिए क्या करता हूं मैं कभी ओवर एक्साइटेड होकर के आपको खबरें नहीं देता हूं। कल जब ये सब कुछ चल रहा था तो हजारों चैनलों ने शुरू कर दिया था, लेकिन हमने वेट किया था, हम इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। हम ये चाह रहे थे कि कोई रिजल्ट आ जाए, पहले हम खबर आप तक पूरी पहुंचाए, ये न कहें कि हमला कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, चिल्लाना शुरू कर दें, ये देखिए मिसाइल भागी, ये देखिए गिर गई, ये देखिए मरा, ये देखिए भागा। ये नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये हुआ और इसके बाद इसका ये रिजल्ट आता है। उसी तरह मैं बता रहा हूं कि 20 फाइटर प्लेन F-35 खत्म हो चुके हैं इसराइल की ईरान के हमलों से। इसराइल ने जवाब में कार्रवाई करने की बात कही है। जवाब में ईरान के मिलिट्री फोर्स ने कहा है कि चीफ ने कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को। रूस ने कहा है कि हम अवेलेबल हैं ईरान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम मौजूद हैं, कोई दिक्कत आएगी तो बताना, हम खड़े हैं अमेरिका के लिए, चिंता ना करना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, मजे की बात है ये सारी। अच्छा, होता क्या है कि इन सब में पिसते हैं भारतीय। जी हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूं कि अमेरिका एम्बेसी ने तो कुछ घंटे पहले अपने लोगों से ये कह दिया कि बंकरों में छुप जाओ क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जो 35,000 भारतीय अभी इजराइल गए थे, जंग के दौरान ही गए थे, वो कहां और किस हाल में हैं? भारतीय मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है? अब चूंकि दिसंबर तक फ्लाइटें बंद हैं तो वो वापस कैसे आएंगे? तो इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत की मीडिया को इस बारे में सोचना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए। पौ वॉर रुकवादी वाला काम तो है नहीं यहाँ। ये पौ तो कुछ भी कर लें, इस बार पौ वॉर नहीं रुकवा पाएंगे, है ना?
इस बार जो है पां वार रुकवा दी पापा, इस बार पापा वार नहीं रुकवा पाएंगे। तो वॉर तो होना है। मैं ओवर एक्साइटेड इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वॉर होना है, वॉर होना श्योर है। इस ईरानी हमले के बाद अब वॉर तो तय है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ मार खा रहे थे ईरानी, शहीद हो रहे थे, खामोश थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि पलटवार कर दिया है तो मिर्ची तो लगेगी। अच्छा, मिर्ची लगने वालों की फहरिस्त लंबी है। जी हाँ, इस्लामिक कंट्रीजों को भी मिर्ची लगी है, बहुत तगड़ी वाली। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस्लामिक कंट्रीज को बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लग रही है। तो मामला तो होगा, बिल्कुल होगा। इसराइल पर हुआ तो है, लेकिन मिर्ची अमेरिका को भी लगी है ना? मिर्ची चचा लोगों को भी लगी है, तो हमला तो होगा ईरान पर, ये तो श्योर है। अब देखना बाकी है कि ईरान ने उसके लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं, क्या तैयारियां ईरान ने कर रखी हैं, ये महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी ये देखना है कि ईरान ने अब जो हमले ईरान पर हो सकते हैं और होंगे, उनके लिए क्या तैयारियां कर रखी है। और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि दुआओं में याद रखिए, उस लश्कर को, उस फौज को, उस सेना को जरूर याद रखिए अपनी दुआओं में, जो किसी ऐसे मजलूम के लिए खड़ा होता है जिसकी कोई ताकत नहीं है। अगर कोई फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, फिलिस्तीन के लिए खड़ा है, फिलिस्तीन के लिए मर रहा है, लड़ रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हर मुसलमान को दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए। और मुझे यकीन है कि कम से कम भारत के मुसलमान ये काम जरूर करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, आपके सामने सारी खबरों को लेकर के आपके पास फिर से आएंगे, फिर आपको बताएंगे। और हाँ, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो उड़ा दिया गया है, ये तो मैं भूल ही गया था। आई एम वेरी वेरी सॉरी इसके लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। मैं बड़ी देर से सोच जाता कि कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो भूल रहा हूँ, तो ये महत्वपूर्ण था। क्या है कि अभी रिकॉर्डिंग के सारे इक्विपमेंट्स मैंने तैयार नहीं किए हैं कि सामने से चलता रहे और मैं उसको देखता रहूं। ऐसा कुछ करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो इसलिए अभी सारी चीजें सिस्टमेटिक नहीं है। तो मैं भूल गया था कि मोसाद हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया था ईरानी लश्कर ने, ईरानी फौज ने, ईरानी मिसाइल ने, और मोसाद हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है। और ये दावा क्लियर हो चुका है, ये दावा क्लियर हो चुका है। ये वो वाला नहीं है कि शायद, ये वाला नहीं है कि कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो चुका है। 20 फाइटर प्लेन और मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी रिहायशी इलाके में ईरान ने हमला नहीं किया है। ईरान जैसा कि पहले भी बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है इजरायली आवाम से, जनता से, पब्लिक से। ये जंग है और जंग सैन्य से होती है, सैनिकों से होती है, और वही हो रही है। ये मैं अच्छा, ये कंफर्मेशन कहां से मिलती है कि किया है कि नहीं किया है? अब आप कहेंगे तुम्हारे कहने से थोड़ी मान लेंगे भाई साहब, 5,000 मार दिए और 50,000 मार दिए और ये हो गया वो नहीं। अब मैं बता देता हूं, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ट्वीट करके ये बताया है कि सिर्फ 6 लोगों की हताहत यानी कि मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं इस पूरे ईरानी हमले में। तो भाई इस बात पर डटे रहना, मैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम से कह रहा हूं, इस बात पर डटे रहना कि सिर्फ 6 लोग मरे हैं और 9 घायल हुए हैं। अब ये मत कहना कि भाई साहब रिहायशी इलाकों में कर दिया, 50,000 मारे गए और 2 लाख घायल हो गए, ये नौटंकी मत करना बाद में। और भारतीय मीडिया से कहता हूं कि भाई तुम अलग से अपने सोर्सेज मत ले आना, तो सीधे सीधे इसराइल इजराइल की ही बात मानना, क्योंकि वो तुम्हारा नाजायज बाप है, तो उसकी मान लेना बात तुम, है ना? तो ये मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, कहाँ जाओगे, बेल आइकन भी दबा ही देना यार। देखिए क्या है कि कुछ जाता वाता नहीं उसमें, आपका आप क्लिक कर देंगे वो हो जाएगा। ज्वाइन करना चाहें तब आपका जाएगा। हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो शायद आपका 89 रुपीज समथिंग कुछ जाएगा, तो आप ज्वाइन ना करें अगर नहीं कर सकते हैं। मैं ज्वाइन के लिए आपको फोर्स भी नहीं करूंगा। हाँ, सक्षम है तो जरूर करें, फिर उसकी ही मदद से, आपकी ही मदद से कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो ले लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।